आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं रविवार यानी कि 19 जुलाई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज के पंचांग के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, साथ ही साथ आज के महा उपाय के बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर शुभकामनाएं देते चलें उन लोगों को जिनको का जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं रविवार 19 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, माह पूर्णिमा अनुसार और अमावस्या अनुसार दोनों के अनुसार आषाढ़ मास रहने वाला है और सूर्य संक्रांति के अनुसार श्रावण मास आरंभ हो गया है। पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु आयन दक्षिणायन रहने वाला है। तिथि की बात करें पंचमी तिथि सुबह के 7:22 तक रहने वाला है। तदुपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी रात्रि के 10:29 तक। तदुपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वालव रहेगा सुबह के 7:22 तक। तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा जो कि शाम के 7:09 तक रहने वाला है। तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा। योग की बात करें परिघ योग रात्रि के 12:15 तक रहने वाला है। तदुपरांत शिव योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास पृथ्वी पे है अहोरात्रि यानी कि पूरे दिन और पूरी रात्रि में। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको यात्रा करना ही पड़े, बहुत ही अर्जेंट है, तो क्या करें, नासिका का जो भी स्वर चल रहा हो, नाक में जैसे भी सांस ले रहे हैं यात्रा करते समय, वो वाला पैर ही अपने मुख्य द्वार से पहले निकालना है और यात्रा आरंभ करनी है। साथ ही साथ आज का जो शुभ खाद्य यानी कि पान है, पान का छोटा टुकड़ा भी अपने दांतों के अंदर रख के यात्रा आरंभ करनी चाहिए आपको। चंद्र राशि कन्या राशि रहने वाली है। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सब की राशि जो वो कन्या ही रहेगी। व्रत त्योहार में आज स्कंद षष्ठी व्रत है। गुप्त नवरात्रि में पंचमी पूजा आज रहने वाली है। रवि योग रात्रि के 10:29 तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन और पूरी रात्रि में रहने वाला है यानी कि अहोरात्रि रहने वाला है। अमृत सिद्ध योग रात्रि के 10:29 से आरंभ होने वाला है। सूर्य राशि कर्क राशि, सूर्य नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाला है। आइए अब एक नजर आज के सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालते हैं। सूर्योदय होगा सुबह के 5:34 पे, सूर्यास्त होगा शाम के 7:19 पे, चंद्रोदय सुबह के 10:35 पर और चंद्रास्त रात्रि के 10:37 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुभ समय की, जो कि दिन के 2:10 से लेकर दिन के 3:53 तक। चर समय सुबह के 7:17 से लेकर सुबह के 9:01 तक। लाभ समय सुबह के 9:01 से लेकर दिन के 10:44 तक। अमृत समय दिन के 10:44 से लेकर दिन के 12:27 तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले अशुभ मुहूर्त की ही चर्चा कर लेते हैं यानी कि राहु काल की। रहने वाला है शाम के 5:36 से लेकर शाम के 7:19 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल दिन के 3:53 से लेकर शाम के 5:36 तक रहने वाला है। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:19 से लेकर रात्रि के 9:22 तक रहने वाला है। प्रदोष काल संध्या जब सूर्यास्त हो जाता है तब से लेकर 9:22 तक रहने वाला है। ये जो समय होता है भगवान शिव की पूजा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं इस मुहूर्त में उनकी पूजा करने से। निश्चित काल रात्रि के 12:06 से लेकर रात्रि के ही 12:48 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:59 से लेकर दिन के 12:54 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी
छोटा मोटा कार्य है आपका तो उसे आरंभ किया जा सकता है, लेकिन किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले ये हमेशा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अच्छा मुहूर्त निकलवा के ही करना चाहिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:44 लेकर दिन के 3:39 तक रहने वाला है। इस समय में केस मुकदमे संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौरतलब मुहूर्त शाम के 7:07 लेकर शाम का ही 7:31 तक रहने वाला है। यह शाम का मुहूर्त होता है, इसमें किसी को भी पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:13 लेकर सुबह के ही 5:35 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है, बहुत ही उत्तम समय होता है। कुछ अगर सीखना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी, भक्तजनों के लिए भी बहुत ही उत्तम समय होता है। आइए अब लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोई भी मुहूर्त आप देखें ना, उसमें लग्न की आवश्यकता आपको जरूर होगी। अगर एक प्रोफेशनल अच्छा मुहूर्त आप देखना चाहते हैं तो लग्न हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कौन सा लग्न चल रहा है। लग्न के अनुसार ही मुहूर्त इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। आइए लग्न में सबसे पहले बात करेंगे कर्क लग्न की, जो कि सुबह के 5:28 लेकर सुबह के 7:48 तक। सिंह लग्न सुबह के 7:48 लेकर दिन के 10:06 तक। कन्या लग्न दिन के 10:06 लेकर दिन के 12:23 तक। तुला लग्न दिन के 12:23 लेकर दिन के 2:43 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 2:43 लेकर शाम के 5:02 तक। धनु लग्न शाम के 5:02 लेकर शाम के 7:06 तक। मकर लग्न शाम के 7:06 लेकर रात्रि के 8:49 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 8:49 लेकर रात्रि के 10:16 तक। मीन लग्न रात्रि के 10:16 लेकर रात्रि के 11:41 तक। मेष लग्न रात्रि के 11:41 लेकर रात्रि के 1:17 तक। वृष लग्न रात्रि के 1:17 लेकर रात्रि के 3:13 तक। और आज का मिथुन लग्न रात्रि के 3:13 लेकर अगले दिन सुबह के 5:28 तक रहने वाला है। ये तो थी लग्न की स्थिति। आइए अब महाउपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज रविवार का दिन है। रविवार को जो सूर्य देव का दिन माना जाता है। अगर किसी के कुंडली में सूर्य किसी प्रकार से खराब स्थिति में है या सूर्य को और अच्छा करने की जरूरत है, दोनों ही शर्तों में हर रविवार को या तो हर दिन का ही ये नियम बना लें। उगते हुए सूर्य को, जिस समय उग रहे होते हैं सूर्य, उस समय से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल देना होता है। और जल में थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा अक्षत मिला के ऐसे जल को सूर्य को हर रोज ही अर्पित करना होता है। सिर्फ इतना ही करने से सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होती है और हमेशा हर जगह आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलती है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए, अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।